Glossary. Given below are the difficult words from the unit. Look at the meanings and use these words in your sentences. Now let's check the glossary. Glossary में हमारे पास क्या क्या words हैं. The first is gentlest. Gentlest का मतलब क्या है? Characterized by a mild and kind nature. ठीक है. मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त भी ओम एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया था कि it's a kind of it's kindness or a very kind behavior, a good behavior, a caring behavior. इसको gentle कहते हैं. ठीक है. Mild and kind character, kind nature. नेक्स्ट इज इम्पेशेंट. पेशेंट इज एक तो पेशेंट मरीज होता है, राइट. एक पेशेंट होता है बासबर यानी जो सबर करता हो. ठीक है. तो इम्पेशेंट इम साथ लग जाता है. इम जो है वर्ड वो बताता है कि वो मीनिंग देता है नो. ठीक है. यानी कि इट्स द वन हु इज इम्पेशेंट मीन्स कि ही इज नॉट पेशेंट. ठीक है. उसमें सबर नहीं है. नॉट टॉलरेंट और डिले और ऑफ डिले और अपोजिशन. अब यहाँ मीनिंग थोड़ा बड़े प्यारे अंदाज में लिखा है बिकॉज ऑब्वियसली ये चले लिख सकते हैं कि नॉट पेशेंट. नॉट टॉलरेंट ऑफ डिले का मतलब पेशेंट होता है सबर करना, राइट. तो नॉट टॉलरेंट ऑफ डिले, टॉलरेंट कहते हैं बर्दाश्त करना. तो यानी उससे डिले बर्दाश्त नहीं होती, उससे देर बर्दाश्त नहीं होती, वो बेसब्रा हो जाता है. ठीक है. तो दैट इज टॉलरेंट ऑफ डिले. ठीक है. कि ऐसा बंदा जिससे डिले टॉलरेट नहीं होती है, जिससे डिले बर्दाश्त नहीं होती. डिले का मतलब किसी भी काम में देर हो जा. ठीक है. अच्छा. देन द नेक्स्ट वर्ड आई हैव इज एडमोनिशन. एडमोनिशन क्या था? जेंटल रिप्रूफ और वार्निंग. हमने पढ़ा था ना कि समथिंग वार्निंग से रिलेटेड, तो ये वार्निंग है सिंपली. जेंटल रिप्रूफ का मतलब क्या मतलब है कि वार्निंग तो है बट इट्स नॉट अ हार्श वार्निंग, इट्स अ वेरी स्वीट एंड जेंटल वार्निंग. ठीक है. अच्छा. फीबलिस्ट को क्या मतलब होता है? फीबलिस्ट का मतलब क्या था आपके पास? लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस. यानी जो वीक था. फीबलिस्ट का हमने ऊपर मीनिंग क्या पढ़ा था? वीक. तो लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ यानी इसके पर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इस फिजिकली वीक, या कोई एज है, एज की वजह से या इलनेस है उसको. ठीक है. तो उसकी वजह से किसी भी वजह से वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, इट इज कॉल्ड फीबल. टू फीबल. ठीक है. तो फीबलेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा जो है ना कमजोर. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. विवार्डिस्ट क्या होता है? विवार्डिस्ट मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल और मैनेज ड्यू टू वेवार्ड बिहेवियर. ठीक है. मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यहाँ तक कंट्रोलर मैनेज तक भी आप लिख सकते हैं कि इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल या मैनेज, कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल. जैसे कि कुछ बिगड़े हुए बच्चे या कुछ जो है वो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत शोर शराबा करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट. तो इट्स मेन बाय दैट कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल समवन, दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. फिर आपके पास है आइल्स. आइल्स क्या थे? पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट इन अ बिल्डिंग सच एज चर्च और थिएटर. ठीक है. अच्छा. इट डज नॉट मीन कि ओनली इन द सीट्स इन द बिल्डिंग, सीट ऑफ द बिल्डिंग, बट इट कैन बी एनीवेयर. ठीक है. कहीं पे भी. जैसे अब सीटें जो है थिएटर में ऐसे लाइन से लगी होती है ना सारी, बीच में लाइनें रॉज बनी हुई होती है, तो वो भी आइल्स कहलाते हैं. फिर अगर आप असेंबली में खड़े होते हैं वो भी आइल्स कहलाते हैं. आप अगर कैंटीन में लाइन या कहीं भी आपने लाइन बना के खड़े हुए हो आप, तो दैट इज ऑल्सो, बहुत सारी लाइनें बनी हुई आपस में, तो वो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइल्स. ठीक है. तो आइल्स कोई भी क्रॉस जो है वो आइल्स कहलाती है. ये ट्रीज लाइन से लगे हुए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइल. फिर आपके पास है इंसाइट्स. इंसाइट का मतलब होता है टू प्रोवोक
or stir up a reaction or emotion. Incite का मतलब कुछ चीज जगाना, कुछ चीज बनाना, कुछ चीज जगाना, यानी कुछ प्रोवोक करना, कुछ you can say कि उर्दू में क्या कह सकते हैं, छेड़ना कहते हैं। वैसे तो प्रोवोक करने को कहते हैं छेड़ना, बट इट नॉट इन द सेंस ऑफ छेड़ना, बट टू जस्ट रिमाइंड समथिंग, ठीक है, इस तरह। अच्छा, टिमिड का क्या मतलब होता है? शाय और लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई चीज टिमिड हो तो इट मींस इट इज शाय और लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अच्छा, माइन्यूटेस्ट का मतलब माइन्यूट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, मिनट नहीं है, इट्स माइन्यूट। माइन्यूट होता है बहुत स्मॉल, और माइन्यूटेस्ट का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज्यादा छोटा, जो आप मेजर नहीं कर सको, इतना छोटा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Then I have the word rampant. Rampant का क्या मतलब होता है? Restrained और unchecked, ठीक है, unrestrained और unchecked, यानी कि rampant का मतलब ये होता है, इसको unrestrained का हम ले सकते हैं ज्यादा। rampant का मतलब होता है शोर शराबा, तो I would not say, but something that is that cannot be stopped, ठीक है, कोई ऐसी हरकत है, कोई ऐसी चीज जो स्टॉप ना की जा रही है, जिनसे कंट्रोल ना हो पा रही हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट। टू रैम्पेंट, टू टू फॉल इनटू रैम्पेंट, यानी कि आप अजीब से तूफान में बन गया, तूफान हो गया, तूफान बन गया। तूफान इन नॉट इन द सेंस ऑफ तूफान, बट जस्ट वो एक वर्डली हम कहते हैं ना, क्या तूफान आ गया, क्यों चीख रहे हो सारे, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो अनरिस्ट्रेन यानी कि वो कोई चीज जो रुकी नहीं रही है, जो फैलती जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है इम्पीचियस। इम्पीचियस का क्या मतलब है, या इम्पेचियस भी बोलते हैं इसको। एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थॉट और अ केयर, ठीक है। एक्टिंग यानी कुछ करना, वो वाली एक्टिंग नहीं है, मतलब एक्टिंग का मतलब कुछ कुछ काम करना, कुछ ऐड करना, और डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर, यानी इम्पीचियस यानी कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना, कोई भी चीज बहुत जल्दी बगैर सोचे समझे कुछ करना, इम्पेचियस विदाउट, ठीक है। Assembly, a gathering of people for a particular purpose. We know that. इसे assembly में हम खड़े होते हैं. That is also called assembly because of the assembly. ठीक है. Then I have the word suffice. Suffice का मतलब होता है to be enough or adequate. ठीक है. Suffice का मतलब कि as per required. It can also be said that. ठीक है. यानी कि जो कि काफी हो, लाइक सब, जैसे आपने कोई ऐसे लिखा है एंड योर ऐसे इज टू द मार्क, इट्स अ गुड ऐसे, इट्स टू द मार्क, यानी इट्स अ बेस्ट, बिल्कुल अच्छी तरीके से काफी है, जो चीजें मांगी थी, यू हैव रिटन एवरीथिंग इन दैट, ठीक है। तो दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंपलेस्ट। फिर वी हैव लैम्प्स। लैम्प्स क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम लाइकली रेफर्स टू द सेलेस्टियल बॉडीज और सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे कि सन, ठीक है। पोम के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो लैम्प्स बेसिकली, वो लैम्प किसको कह रहे थे? सन को कह रहे थे ना, तो दिस इज कॉल्ड, इट इज द सन। वैसे लैम्प क्या होता है? लाइटिंग सोर्स होते हैं, सिंपल। अच्छा, इनडेफिनेट
इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट इज एंडलेस और लिमिटलेस. इन्फिनिटी होता है समथिंग that has no end, a never ending thing. Limitless, तो वो आपके पास इनफाइनाइट होता है. What is affection? Affection means deep love and care. ठीक है? To love someone deeply and to care about them without caring about yourself is called affection. Then infinited, more infinite. यानी एक तो infinite और infinite जैसे होता है ना wealthy, wealthier, wealthiest. तो ये infinite, infiniter, infinitest ये उस तरह की शुमार है. ठीक है? इट इज इनफाइनाइटर. इनफाइनाइटर का मतलब मोर इनफाइनाइट, और ज्यादा जो है उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है. सजेस्टिंग एन इवेंट ग्रेटर डिग्री ऑफ लिमिटनेसनेस. ठीक है? कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी चीज जिसकी बहुत ग्रेटर डिग्री तक लिमिटनेसनेस है, यानी कि कुछ चीजों की फिर थोड़ी बहुत लिमिट होती है बट इसकी बिल्कुल भी किसी किस्म की लिमिट नहीं. ठीक है? बेंड होना यानी कि झुकना स्पेसिफिकली. ठीक है? In the context of the poem likely refers to celestial moving or gestures. ठीक है? Simple bending का मतलब context of the poem में अगर आप बात करें तो जैसे कहा था ना कि सूरज जो है वो bend हो रहा है from the sky, यानी इस तरह से झुकना, झुककर जैसे कि लोग जैसे कहते हैं ना ऐसे झुककर सलाम करते हैं या anything like that, that is called bending. Sky क्या होता है? The expand of air over the earth, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द जो एक एटमॉस्फेयर है, जो हवा का एक जो है ना वो एक बहाव है अर्थ के. एयर इज नॉट, स्काई इज नॉट समथिंग, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है. अर्थ, स्काई क्या चीज है? स्काई समझो कि ये अर्थ है. ठीक है? इस अर्थ के सराउंडिंग में यहाँ जो है ये जो सराउंडिंग वाला जो पार्ट है ना, ये इसके अंदर एयर्स हैं, क्लाउड्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इस स्पेस को जो है मैं स्काई का नाम देते हैं. ठीक है? तो ये आपके पास क्या होता है? ये स्काई कहलाता है. और ये जो सेंटर में है ये आपके पास पूरा अर्थ है. ठीक है? अच्छा, तो एक्सपांड यानी कि एक्सपांड हुई है सारे तरफ एयर ओवर द अर्थ, दिस इज कॉल्ड स्काई. साइलेंस क्या होता है? साइलेंस का मतलब खामोशी या एब्सेंस ऑफ साउंड, कि साउंड का ना होना. साउंड नहीं है इसका मतलब साइलेंस है, सिंपल वर्ड्स में. ठीक है?